नमस्कार साथियों, लंबी क्लासों से छुटकारा RWS क्लासेस के साथ आप सभी का स्वागत है RWS क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के बाघ अभयारण्य। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं शेर की हमने थंबनेल में भी शेर का फोटो टाइगर का लिया है। मेन चीज़ है कि ये प्रश्न सभी को पढ़ने हैं, यानी आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जी के पूछा जाता है, उसमें आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। हमारी क्लास आपको और कहीं देखेंगे आप 1 घंटा 2 घंटा 2 आवर की वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैप्टर को लेकर। हम 5 से 10 मिनट में पांचों जो राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व है ना, उनको कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है कि पढ़ो उतना जो एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखकर आपको क्या करना है मेरे भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो, और ये जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। नोट्स मेकिंग पैटर्न पर क्लास रहेगी अपनी, तो आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि हर एक लाइन इम्पोर्टेंट रहेगी, एग्ज़ाम से रिलेट करेगी। ठीक है, अगर नोट्स भी ना बना पाओ 5-7 मिनट का भी, तो मेरे भाई ऐसे आलसी व्यक्ति के लिए हम PDF उपलब्ध कराएंगे। PDF आपको मिलेगी इंस्टाग्राम पर। PDF कहाँ मिलेगी? इंस्टाग्राम ID पर। इंस्टाग्राम पर ना, इंस्टाग्राम कहाँ मिलेगा? YT के बायो में, यूट्यूब बायो में आपको जो है इंस्टा ID मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू। 2-2.5 मिनट अपनी निकल चुकी है, लेकिन वो ज़रूरी थी। ठीक है, चलिए। रणथंभौर अभ्यारण्य पहला, तो रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभ्यारण्य स्थित है। 1973 में रणथंभौर बाघ पर अभ्यारण्य घोषित हुआ और राजस्थान का ये प्रथम हो जाएगा। राजस्थान का क्या हो जाएगा? राजस्थान का मेरे भाई, राजस्थान में प्रथम जो है बाघ अभ्यारण्य बनाया गया और 1980 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो 1973 में राजस्थान का प्रथम बाघ अभ्यारण्य घोषित किया सवाई माधोपुर के रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य को, और 1980 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। नेक्स्ट मेन इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा इससे कि फतेह सिंह राठौड़ रणथंभौर बाघ परियोजना के जनक माने जाते हैं, सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट वैसे सभी लाइनें हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, फतेह सिंह राठौड़ याद रखिएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38V के अनुसार बाघ अभ्यारण्यों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ये बात नहीं है, ये बाघ है। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। और राजस्थान में विश्व वन्यजीव कोष के सहयोग से 1973-74 में बाघ परियोजना स्टार्ट की थी, प्रारंभ की थी। तो 1973 में आप जानते हैं, 1973 में अपने रणथंभौर बाघ परियोजना शुरू हुई, जो कि राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना 1978 में शुरू हुई थी। ऑपरेशन टाइगर रिजर्व के तहत रणथंभौर से बाघ लाकर अलवर भेजे गए थे। अलवर जो है 2005-06 में यह अभ्यारण्य जो है सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलवर में। ठीक है, अलवर में स्थित है। और 2005-06 में ये शिकार के लिए चर्चा में रहा। यहाँ पर स्थित हरे कबूतर यहाँ पाए जाते हैं और जंगली सूअर पाए जाते हैं। इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है।
प्रसिद्ध किसके लिए है? तो प्रसिद्ध हरे कबूतर और जंगली सुअर के लिए जो है सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मुकुंदरा हिल्स बांध। मुकुंदरा हिल्स बांध कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में, झालावाड़। ठीक है। तो झालावाड़ में स्थित है। 2013 में बाघ अभ्यारण्य घोषित हुआ था। राज्य का तीसरा मुकुंदरा हिल्स बांध जो है बाघ अभ्यारण्य परियोजना था। राज्य का कनेटा झालावाड़ में स्थित है। 2012 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ और गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। गागरोनी तोते कहाँ के? तो अपने झालावाड़ के, आप सभी जानते हैं। तो झालावाड़ में कहाँ? यानी मुकुंदरा हिल्स बांध में आपको गागरोनी तोते देखने को मिलेंगे, जो कि 2012 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ और 2013 में ये अपना बाघ अभ्यारण्य घोषित हो गया था। नेक्स्ट है हमारा चौथा रामगढ़ बिजधारी बाघ अभ्यारण्य। तो रामगढ़ बिजधारी बाघ अभ्यारण्य तो अभी की बात है, आपको याद होगा 2021 में दर्ज हुआ था, इसका दर्जा मिला था, अभ्यारण्य का दर्जा मिला। देश का 52वां टाइगर रिजर्व था ये। देश का कौन सा था? 52वां टाइगर रिजर्व इसको कहा गया। और क्षेत्रफल इसका अगर पूछ लिया जाए रामगढ़ बिजधारी का, तो 1071 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे भाई। कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में स्थित है। तो जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये कोटा में है, बूंदी में है, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, चारों जिलों में। यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से हाड़ौती प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है। तो हाड़ौती प्रदेश में अपना रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य 5वां, जो कि 22 अगस्त 2023 में राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ और राजस्थान में 5 बाघ अभ्यारण्य है, जो कि मैं आपको पाँचों को पढ़ा चुका हूँ। रणथंभौर, सवाई माधोपुर, ठीक। सरिस्का अलवर, मुकुंदरा हिल्स झालावाड़ में स्थित है। रामगढ़ विषधारी झालावाड़ में। आपको भी कमेंट करके बता सकते हैं। ये मैंने लास्ट में इसीलिए डाले ताकि आपने जो पढ़ा वो आपको याद हुआ है या नहीं। धौलपुर करौली, अपने धौलपुर करौली नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, धौलपुर करौली। अच्छा, सरिस्का अभ्यारण्य जो अलवर में स्थित है किसके लिए फेमस है? आपने जैसे पढ़ा था ना, तो आप कमेंट करके बताइए। साथ में अभी पढ़ रहे थे तो आपको याद हुआ कि नहीं, वो तो पता चलना चाहिए। तो ये जो है जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। 2005-06 में शिकार के लिए 2005-06 में शिकार के लिए चर्चा में आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रामगढ़ विषधारी या फिर हम कहें मुकुंदरा हिल, इन दोनों में ही आपको गागरोनी तोते देखने को मिलेंगे, गागरोनी तोते, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने कंप्लीट की है और नोट्स मेकिंग पैटर्न पर की है। तो आप बताइएगा कैसी लगी और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी सफलता को में अग्रसर होते रहिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।